हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी, लखनऊ से। दोस्तों, मोदी सरकार द्वारा किसानों से जो एमएसपी दोगुना करने का वादा किया गया था, किसानों को सब्सिडी में छूट देने का वादा किया गया था, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने का वादा किया गया था, खासकर जो किसान आंदोलन पिछली बार हो रहा था उसको वापस लेने के लिए एक अनुरोध के भाव में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि इनकी ये सारी मांगें मानी जाएंगी। आज 17 महीने बाद भी जो मांगें नहीं मानी गई तो किसान एक बार फिर दिल्ली की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि जैसे सरकारें चुनाव के वक्त में झुंझुना देती हैं जनता को, वैसे ही जनता भी ये जान गई है कि सरकारों से कोई मांग चुनाव के वक्त में ही मनवाई जा सकती है। और यह लोकतांत्रिक अधिकार है जनता का, जिसका प्रयोग करते हुए किसान दिल्ली आ रहे हैं। किसानों को दिल्ली क्यों आना पड़ रहा है? क्योंकि सरकार उनकी नहीं सुन रही है। लेकिन सरकार क्या कर रही है? सरकार उनके रास्ते में कीले और कटीले तार, बोल्डर लगा रही है। लेकिन यही सरकारें, बीजेपी सरकारें, जब कभी चुनावी भाषण होता है तब प्रधानमंत्री मोदी जी पर पुष्प वर्षा करवाती है, कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करवाती है। राम मंदिर में आपने देखा पुष्प वर्षा हो रही थी। मेरा यहाँ जो कहने का प्रयोजन है वो किसी धर्म विशेष पर टिप्पणी करने का नहीं है, बल्कि सरकार के आचरण पर टिप्पणी करने का है कि जब कभी धर्म के कार्यक्रम होते हैं, भीड़ आती है, लोग आते हैं, तो सरकार, ये सरकारी हेलीकॉप्टर है उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से आया, कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कर रहा है। लेकिन जब जनता अपनी मांग करने, अपने हितों की, मुद्दों की मांग करने, बात करने सरकार से आती है तो सरकार कांटे बिछाती है। इसका मतलब क्या है दोस्तों? समझिए इस खेल को। क्या बीजेपी सरकार यह कहना चाहती हैं, मैं सभी सरकारों की बात कर रहा हूं, कि तुम्हें जो कुछ मांगना है भगवान से मांगो, हम तुम्हारे रास्ते को आसान करेंगे, जाकर वहीं मांगो। हमसे अगर मांगने आओगे तो तुम्हें कांटे कटीले तार झेलने होंगे। तो फिर सरकार कर क्या रही है? ये बहुत गहरा खेल है, समझिएगा। भगवान से जब आप मांगने जाते हैं, आपकी आस्था होती है, आपके मन को सुकून मिलता है। लेकिन भगवान कोई चीज़ खुद नहीं देते हैं, वो किसी न किसी माध्यम से देते हैं। यहाँ तक कि मौत भी कहा जाता है कि भगवान देते हैं, लेकिन माध्यम कोई बनाते हैं। तो क्या एक माध्यम के रूप में सरकार अपने को हटा रही है? हमको आप धर्म की तरफ भेज रहे हैं, इस यात्रा के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, पुष्प वर्षा करा करके आप धार्मिक आयोजनों में हमको इधर आप ढकेल रहे हैं। यहां हम जब जा रहे हैं तो आप पुष्प वर्षा करा रहे हैं, लेकिन जब हम आपसे कुछ मांगने आ रहे हैं तो आप आने नहीं दे रहे हैं, कटीले तार लगा रहे हैं। इसका क्या प्रयोजन है? इसका क्या मकसद है? इसके पीछे का मोटिव क्या है? कि बीजेपी सरकार ये कहना चाहती है कि तुम हमें वोट दो, मांगना कुछ है तो भगवान के पास जाओ। अगर तुम हमसे मांगने आओगे तो हम कटीले तार बिछाएंगे, इधर जाओगे तो हम तुम्हारे लिए रास्ता फैसिलिटेट करेंगे। अब इसका असली खेल क्या है? आप बताइए दोस्तों। अभी राम भद्राचार्य बीमार पड़ गए थे। एक मीडिया कर्मी ने बोला था कि अगर मंदिर में सही से पूजा कर दी जाए तो बीमार नहीं पड़ेगा कोई। यही तो खेल होता है, सही से कर दी जाए। उस सही का कोई पैमाना नहीं होता। यानी अगर आप बीमार पड़ गए तो यह साबित हो गया कि आपने सही से पूजा नहीं की। इस सही का कोई पैमाना नहीं है, और इसी में होगा खेल। सरकार आपसे कह रही है कि आप पूजा करिए और भगवान से मांगिए। हमसे मांगेंगे तो हम कटीले तार लगाएंगे। तो फिर भगवान से मांगने के लिए माध्यम कौन बनेगा? बाबा, महंत, पुजारी। आप जाइए, उनके माध्यम से मांगिए। सरकार आपको कुछ नहीं देगी। ऐसे ही अस्पताल बंद किए जाएंगे। जैसे आज सरकार ने सरकारी रास्ते बंद किए हैं, ऐसे ही अस्पताल बंद किए जाएंगे, विद्यालय बंद किए जाएंगे। और ये सब कुछ आप जाइए मंदिरों के जरिए मांगिए। हजारों साल तक भारत अशिक्षित था। यहां लोग चेचक से मर जाते थे। मलेरिया जानलेवा बीमारी था। हैजा और तावन की तो बात ही छोड़ दीजिए। इन सभी बीमारियों पर सरकारों के प्रयास से जब वैज्ञानिकों ने कार्य किया तब रोक लगी। जब अस्पताल खुले, दवाएं हुई, तब रोक लगी। भारत में मातृ मृत्यु दर, यानी बच्चा पैदा करते समय माओं की मृत्यु होना बहुत बड़ी समस्या थी, जिसके लिए तमाम तरह की मन्नतें मानी जाती थीं। जो बच गया उसने सही से मन्नत मानी,
जो नहीं बचा उसके मन्नत में ही कोई दोष। लेकिन आज जब हॉस्पिटल खुल गए, जगह जगह अस्पताल सरकारों ने खुलवाए, तब मातृ मृत्यु दर में कमी आई, यानी प्रसव के दौरान, बच्चा पैदा करने के दौरान माओं की मौत में कमी आई। तो दोस्तों, सरकार क्या फिर हमको उस पिछले युग में ढकेलना चाहती है? क्योंकि सबसे बड़ा वर्ग समूह आज भी अगर भारत में कोई है तो किसान वर्ग समूह है। अगर इतने बड़े आंदोलन के रास्ते में सरकार उस तरह से कील कांटे बिछा रही है, खाइयां खोद रही है, बोल्डर लगा रही है, जैसे कभी मुगल सेना को रोकने के लिए खोदी गई होंगी या मुगलों ने अपने विरोधियों के लिए खोदा होगा। यानी राजतंत्र जब होता था, जब युद्ध लड़े जाते थे, तब इस तरह से सड़कें बंद की जाती थी, पुल उड़ाए जाते थे। ये लोकतांत्रिक देश है। ये बड़े ताज्जुब की बात है कि किसी लोकतांत्रिक देश में इस तरह से बॉर्डर लगा करके रोका जाए। मैं आपको कुछ झलक दिखाता हूं। ये देखिए, ये क्या है दोस्तों? इस तरह से तो उस जमाने के राजा अपने विरोधी सेनाओं को रोकते थे। इतना जुल्म तो अंग्रेजों ने नहीं किया था। दांडी मार्च महात्मा गांधी ने निकाला था, जरा पता करिए कहीं बॉर्डर खड़ा किया था अंग्रेजों ने? सविनय अवज्ञा आंदोलन, सहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह आंदोलन हुए थे। क्या अंग्रेजों ने जुल्म किया था? फिर कहां गया भारत के संविधान का अनुच्छेद 19(1)(ख)(1)(ग), जो हमें संगठन बनाने या आंदोलन करने का अधिकार देता है, जो आजादी की नींव है, जो लोकतंत्र की तासीर है, जो लोकतंत्र की प्राणवायु है। इस तरह से कीलें लगाई जा रही हैं। जरा कल्पना करिए दोस्तों, क्या ये भारत की सरकार किसी विदेशी हुकूमत की तरह भारतीयों को नहीं रोक रही है? जैसे भारत में कोई विदेशी सत्ता आ गई हो और भारतीय उससे अगर मांग करने आएंगे तो उनको आने नहीं दिया जाएगा। क्या सिर्फ दिल्ली में बैठकर दिल्ली के चारों रास्ते बंद करना, राजाओं की तरह किलेबंदी करना नहीं है? आप सोच कर देखिए दोस्तों। तो हमें धर्म की ओर ढकेल करके कहा जा रहा है, मंदिरों में जाओ, भगवान से मांगो, सरकार से मत मांगो। यही तो कहा जा रहा है। सरकार से मांगने आओगे तो ये कीलें मिलेंगी, और अगर भगवान से मांगने जाओगे तो ये देखो टाली भर भर के पुष्प वर्षा कराई जाएगी। कांवड़ियों पर मुस्लिम समाज के लोग पुष्प वर्षा कर रहे हैं, लेकिन अभी किसानों के लिए कोई पानी दे देगा तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यानी भगवान से मांगने जाओगे तो सरकार हर समुदाय को प्रेरित करेगी कि इनके लिए फैसिलिटेट करो, लेकिन सरकार से मांगने आ गए तो फिर आपको कील और कांटे चुभाए जाएंगे। इस मानसिकता को समझिए, इस खेल को समझिए। और जो लोग कांग्रेस और भाजपा को सांपनाथ नागनाथ कहते हैं ना, वो वास्तव में रात और दिन को एक बराबर कहते हैं। वैसे लोग विचारों को नहीं समझते। ये अपनी स्वार्थ की राजनीति करने के लिए किसी दिन करूंगा पर्दाफाश कि संविधान कमजोर जो हुआ है ना, वो इसमें ऐसी मानसिकता के लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान है, जो कांग्रेस के इतने सारे लोकतांत्रिक कार्यों के बावजूद भी सवाल करते हैं। दोस्तों, हम आप केवल एक दशक पीछे चले जाएं। अन्ना आंदोलन हुआ था, जो एक फरेबी का आंदोलन था। क्या मनमोहन सिंह सरकार ने इस तरह से रोका था? थी तो कांग्रेस की सरकार। और आज बीजेपी सरकार में सारे जात समुदाय के लोग मंत्री बनकर बैठ गए। किस तरह से रोका जा रहा है किसानों को? तो सांपनाथ और नागनाथ कहकर दोनों सरकारों की, दोनों पार्टियों की बराबर आलोचना करने वाले लोग वास्तव में अपने लिए एक जमीन तैयार करने की कोशिश करते हैं। आप जमीन तैयार करिए, लेकिन कहीं ऐसा न हो जाए कि ऐसी जमीन तैयार करने में संविधान को ही आप कमजोर कर दीजिए। तो अगर संविधान को कमजोर करेंगे तो आरएसएस संविधान नहीं चाहता था, दुनिया जानती है। और आरएसएस की कोख से पैदा हुई है बीजेपी, वो कितना चाहती होगी आपको समझना है, हमें समझाने की जरूरत नहीं है। जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रयास से ही संविधान बना है, हमेशा वो संवैधानिक मूल्यों को लेकर चलती है। तो जब आप संविधान को कमजोर करने वाला कोई भी कार्य कर देंगे या आपसे हो जाएगा, तो वास्तव में आप किसके सहयोगी बन रहे हैं? जो संविधान को नहीं मानने वाली ताकतें हैं उनके, या जिन्होंने संविधान को निर्मित किया और सफलतापूर्वक देश में चलाया, स्थापित किया, आप किसके साथ हो जाते हैं? तो ये जो सांपनाथ और नागनाथ कहने वाले लोग हैं, दोनों पार्टियों को बराबर रूप से, वास्तव में वे लोग जब दोनों को बराबर कर देते हैं
जब आप पाप और पुण्य को बराबर करेंगे तो पाप थोड़ा कम माना जाएगा और पुण्य भी थोड़ा कम मान लिया जाएगा। तो पाप वाले को तो लाभ मिल जाएगा, जिसने ज़्यादा पुण्य किया था उसको नुकसान हो जाएगा। और तब पुण्य की क्षति होती है, अच्छाई की क्षति होती है। अगर आप अच्छे और बुरे को बराबर करते हैं तो बुराई करने वाले को लाभ मिलता है, अच्छा करने वाले को हानि होती है। तो ये देखने का दौर है कि ये जो पुष्प वर्षा कराई जा रही है धार्मिक आयोजनों में, राजनैतिक आयोजनों में सरकार की ओर से, इसी नाते मेरी ये बात किसी के धार्मिक आस्था पर प्रहार नहीं है। आप अपने धर्म को मानिए, जितना चाहिए उतना पुष्प वर्षा करिए। सरकार अगर पुष्प वर्षा करेगी तो सवाल होगा कि जो सरकार धार्मिक आयोजनों में पुष्प वर्षा करवा रही है, लाखों लाखों लोगों के आने का इंतजाम कर रही है, चुनावी रैलियों में प्रधानमंत्री मोदी पर पुष्प वर्षा करवा रही है, वही सरकार किसानों के आने पर पानी देने वालों को जेल की बात कर रही है, पासपोर्ट जब्त करने की बात कर रही है। तो इससे साफ संदेश है कि ये सरकार कहना चाहती है कि तुम्हें जो कुछ मांगना है भगवान से मांगो, हमसे मत मांगो, हमें ही भगवान मानो। अब तो मोदी जी अवतार भी हो गए हैं, तो ये भगवान इतने कठिन हैं कि इनसे मांगने के लिए आपको अधिकार पूर्वक नहीं आना है, लौटते पोटते आना है। हाँ, जैसे जयंत चौधरी जी गए होंगे, नीतीश कुमार जी गए हैं, आप सुन रहे हैं कमलनाथ जी जा रहे हैं, उधर अशोक चौहान आदर्श घोटाले के आरोपी वो भी जा रहे हैं, अजित पवार जी जा ही चुके हैं, शिंदे जा ही चुके हैं, हेमंत बिश्व शर्मा जा ही चुके हैं। तो इस तरह से वो कह रहे हैं ऐसे मांगो, ऐसे जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, कितने नाम गिनाऊं, ये जैसे मांग रहे हैं वैसे मांगो। लेकिन ध्यान देना, इस तरह से मांगने पर भी सबको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये भगवान इतने मुश्किल हैं कि इनकी कृपा चंद लोगों पर ही बरस पाती है। शेष लोगों के लिए इनके पास जगह ही नहीं है। शेष लोगों के लिए जगह संविधान में है। और आप इस अंतर को समझिए। भभूत कब बिकेगा? जब अस्पताल में टीका नहीं होगा। कोई किसी को मूर्ख कब बना देगा? जब विद्यालयों में शिक्षक नहीं होंगे, किताबें नहीं होंगी। आपको दास गुलाम कब बनाया जाएगा? जब संविधान नहीं होगा। तो ये उतनी दूर की साजिश है। इस संदेश को पढ़िए। ये केवल किसानों तक सीमित नहीं है दोस्तों। आप चाहे बेरोजगारों की मांग को देख लीजिए, वहां लठ बरसाए जाते हैं। कोई भर्ती हो गई, अगर गलत हो गई, वहां लठ बरसाए जाते हैं। सारे रेलवे का विद्युतीकरण और दोहरीकरण हो रहा है, लेकिन भर्ती के बिना, ताकि सरकारी पैसे से उसका दोहरीकरण विद्युतीकरण करने के बाद किसी बिजनेसमैन को दे दिया जाए, फिर वो भारतीयों को नौकर बनाते हुए अपने हिसाब से भर्ती करेगा। क्योंकि भर्ती अगर सरकार कर लेगी तो ये सरकारी कर्मचारी के अधिकार पा जाएंगे। इसीलिए रेलवे की भर्ती रुकी पड़ी है। कितनी बात बताएं। खैर, बताने की एक सीमा है, लेकिन जानने की कोई सीमा नहीं होती है। जाना कहीं से जा सकता है। बस मैं यही दिखाऊंगा कि हम लोग इतिहास जो पढ़े हैं उसमें कहा जाता है कि शत्रु सेना को रोकने के लिए सड़कों में कीलें लगाई जाती थी, बॉर्डर लगाए जाते थे, खंदकें खोदी जाती थी और उसके पीछे सिपाही तैनात किए जाते थे। तो क्या हमारे अपने ही देश के सैनिकों को भारत सरकार शत्रु मान रही है? यह सोचने का विषय है। इस वीडियो में इतना ही। मेरी वीडियो को शायद रोका जा रहा है, इसलिए आपसे ही निवेदन है कि आप सहयोगी बनिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब न किए हो सब्सक्राइब करिए। जय संविधान।